जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस में बैलेंस कैसे बनाएं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट पर कायम कैसे रहे? नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गुड के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करें? हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजडम लेते हुए भी यूनिवर्सल वैल्यूज को समृद्ध कैसे करें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसके नकारात्मक उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाएं? हम वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कैसे मिलकर काम करें? आज जब हम अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है। इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के साथ अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा। हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी। इन्हीं भावनाओं पर चलते हुए हम न केवल सरकारों के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान करेंगे, बल्कि विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे। एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।